बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे दो किस्म की चटनियाँ। पहली चटनी हमारी होगी इमली की खट्टी मीठी चटनी और दूसरी चटनी है हमारी धनिया पुदीने की हरी चटनी, जो बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और हम आपको इन दोनों चटनियों को लंबे अरसे तक का स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें 1 पाव इमली ली थी हमने। उसको हल्का सा नीम गर्म पानी में भिगो के उसका गाढ़ा पल्प हमने निकाल लिया है, देख सकते हैं आप। 1 चाय का चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। आधी चाय का चम्मच हमने सौंठ पाउडर लिया है, सूखी अदरक का पाउडर। और नमक हस्बे जायका लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच भर के। और 1 चाय का चम्मच हमने भर के लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 2 चुटकी हमने येलो कलर लिया है। भुना कुटा ज़ीरा लिया है 1.5 चाय का चम्मच। और आधा कप हमने चीनी ली है। और काला नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। तो चलिए जल्दी से अपनी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। छोटी पतीली ले ली है हमने। अब हम इसमें सबसे पहले इमली का पल्प जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे। इमली का पल्प ऐड कर दिया है। अब हम सारे मसाले एक एक करके डालते जाएंगे। चाट मसाला डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। भुना कुटा ज़ीरा लिया था वो डालेंगे। सौंठ पाउडर लिया था हमने वो डालेंगे। नमक डालेंगे। येलो फूड कलर लिया था वो ऐड करेंगे। काला नमक ऐड करेंगे। और हाफ कप जो चीनी ली थी वो सारी ऐड कर देंगे। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम ऑन है, मीडियम आंच पर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। गाढ़ी नहीं करनी, बस हल्की सी मामूली सी गाढ़ी करनी है हमने इसे। अगर आप मिर्चें तेज़ पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिर्चें बढ़ा सकते हैं। अगर मीठा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं आप। इमली का पल्प थोड़ा सा गाढ़ा है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारी ये 10 मिनट तक पक रही है हम दूसरी ग्रीन चटनी की तरफ चलते हैं, अपनी वो बना लेते हैं। तो चलिए अपनी दूसरी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है, 3 गड्डी हमने हरा धनिया लिया था, उसे अच्छे से धो लिया है। बहुत मिट्टी होती है, अच्छे से धोइएगा। और 2 गड्डी हमने पुदीना लिया है। 3 गड्डी आप हरा धनिया लेंगे और 2 गड्डी आप पुदीना लेंगे। और 10 से 12 दाने हमने लहसुन के जवे लिए हैं साबुत। और 1 चाय का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। नमक हस्बे जायका लिया है। और 2 अदद नींबू लिए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अब इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड करेंगे आपके सामने। जग ले लिया है हमने। अब हम इसमें अपनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, लहसुन, ज़ीरा, नमक। और जो 2 अदद हमने लेमन लिए थे इसका रस इसमें ऐड करेंगे।
नींबू आपने ज़रूर डालना है, इससे आपकी चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। जैसे हम चटनी पीसेंगे वैसे ही हमारी चटनी ग्रीन रहेगी। दो अदद हमने लेमन के रस इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसमें आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम चटनी को ब्लेंड कर लेते हैं। मिर्चें बताना भूल गई थी, 6 से 7 अदद हमने मिर्चें ली हैं। आप कम या तेज़ कर सकते हैं। ये भी हम ब्लेंडर में ऐड कर देते हैं। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। चटनी ब्लेंड हो गई, अब हम इसे कटोरे में निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर आया है। नींबू आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे आपकी चटनी महफूज भी रहेगी और कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको ग्रीन चटनी स्टोर करने का तरीका बताती हूँ जो ज़्यादा अरसे तक आपकी स्टोर रह सकती है। अभी फ्राई पैन ले लिया है हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1 चाय की चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। हल्का सा बिल्कुल मामूली सा इसको ऐसे हिला लेंगे और जो हरी चटनी हमने पीसी थी वो हम इसमें ऐड करके सिर्फ 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और हम इसको बाउल में वापस निकाल लेंगे। इससे ये कि आपकी चटनी ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर रहेगी, कलर भी ख़राब नहीं होगा। चटनी अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इतनी देर हम और करेंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे बाउल में आपके सामने निकाल लेते हैं। चटनी को गरम गरम स्टोर नहीं करना है, इसको अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप स्टोर करने का। चटनी फ्राई करके हमने बाउल में निकाल ली थी। अब एक तरीका ये है, आपने ये फ्राई करके निकाली, आप इसे अच्छे से ठंडा करें और किसी बोतल में भर लें या किसी कटोरे में स्टोर करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैक्सिमम आपके ये 15 दिन आराम से बिल्कुल निकालेगी। एक तरीका तो ये होगी, आप इसे बोतल में भर के रख लें या कटोरे में स्टोर कर लें। और दूसरा तरीका है, आप ऐसे बर्फ़ के सांचे ले लें खाली। अब आप इसमें चटनी को अच्छे से ठंडा होने दें और इसमें इस तरीके से आप इसके, आपको मैं करके दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप इसके क्यूब्स फिल कर लें। इसी तरीके से आप सारे इसके क्यूब्स फिल करते जाएं और आप इसे डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने रायता बनाना हो, आपने 5 मिनट पहले निकाला, एक क्यूब निकाली, दही में ऐड किया और 5 मिनट छोड़ा, मिक्स किया और थोड़ा सा नमक ऐड किया, आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। आप इसी तरीके से फिल करते जाएं, पूरा सांचा फिल करें और फ्रीज़र में रख दें। जब आपने बनानी हो, एक क्यूब निकालें और दही में ऐड करें और इसको सर्व करें। आपको दोनों तरीके मैंने समझा दिए फ्रीज़ करने के कि चटनियाँ किस तरीके से फ्रीज़ करनी है। फरमाइश आई थी कि भाई हरी चटनी बना के और उसे फ्रीज़ करने का तरीका बता दें। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आई होप आपको समझ आ गई हो। एक चटनी हमारी होगी कंप्लीट। अब हम दूसरी जो इमली की चटनी, इमली की खट्टी मीठी हमने चटनी चढ़ाई थी, उसकी तरफ चलते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप इस तरीके से चटनी रखनी है। ये ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। 15 मिनट हमने इसे पकाया। 10 मिनट में थोड़ी सी पतली थी तो 5 मिनट हमने इसे एक्स्ट्रा पकाया है। अगर आप मीठा और ओवर तेज़ करना चाहते हैं तो चीनी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। दोनों चटनियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं।
एक का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इसको कैसे फ्रीज़ करना है, और दूसरी का चटनी का सीधा सिंपल सा है, बस हमने इसे अच्छे से 15 मिनट पका लिया है और आप इसे बोतल में भर के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये चटनी आपका आराम से 1 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, और ये वाली चटनी आपकी 12 से 15 दिन स्टोर कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। आपको ये दोनों चटनियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मौसूल होती रहेगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।